बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पद यात्रा के 9वें दिन उमड़ा जन सैलाब। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी यात्रा में शामिल। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंची कथावाचक जया किशोरी। हिंदू समाज से आपस में भेदभाव मिटाकर एक होने की अपील। सनातन एकता यात्रा में महाबली हनुमान का वेश धारण किए दिखा एक श्रद्धालु। जय श्री राम की लगाई हुंकार। यात्रा में नाचते झूमते दिखे श्रद्धालु। भक्ति और आस्था की भावना से ओतप्रोत दिखे तमाम लोग। कल 16 नवंबर को है सनातन यात्रा का आखिरी दिन। वृंदावन के छठीकरा में चार धाम मंदिर से शुरू होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। सनातन यात्रा के दौरान डीजे की धुनों पर थिरकती नजर आई लड़कियां और महिलाएं। यात्रा के लिए दिखा जबरदस्त उत्साह। विशाल तिरंगा लेकर सनातन यात्रा में शामिल हो रहे कई श्रद्धालु। सनातन के साथ देश प्रेम और देशभक्ति का भी संदेश। यात्रा में धार्मिक श्रद्धा का अनूठा इजहार। गाड़ी की छत पर खड़े होकर सफर करता दिखा सन्यासी। यात्रा के दौरान जगह जगह उमड़ रहा विशाल जनसैलाब। भगवा झंडों से रंगा नजर आया पूरा इलाका। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन यात्रा में सोलर सिस्टम से लैस ट्राईसाइकिल पर सवार दिव्यांग भी शामिल। व्यवस्था और अनुशासन की पेश की अनूठी मिसाल। गुजरात दौरे पर नर्मदा जिले के देवमोगरा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य करके प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम ने देवमोगरा में पांडोरी माता के दर्शन पूजन किए। पांडोरी माता के दर्शन के दौरान आदिवासी वेशभूषा में दिखे पीएम ने पांडोरी माता की आरती की, साड़ी चढ़ाई, माला पहनाई, कंगन भेंट किए। पीएम ने पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा की। पूजा के बाद पुजारी ने पीएम को तिलक लगाया और शॉल देकर किया उनको सम्मानित। आदिवासी समाज की पांडोरी माता में विशेष आस्था। आदिवासी समाज की कुल देवी मानी जाती हैं पांडोरी माता। पहली बार 2003 में मुख्यमंत्री रहते दर्शन के लिए पहुंचे थे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा में रोड शो भी किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नमन भी किया। पीएम ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा की। अगले साल के अंत तक सूरत और बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ाने का लक्ष्य। सूरत बारडोली रोड के पास अंतरोली गांव में बनाया जा रहा बुलेट ट्रेन का स्टेशन। डायमंड थीम पर बनाया जा रहा बुलेट ट्रेन स्टेशन। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ परिवहन के कई साधनों से जुड़ा स्टेशन। बीआरटीएस बस स्टॉप, प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिटी बस स्टैंड से होगी कनेक्टिविटी। यात्रियों की सुविधा और आराम को ख्याल में रखते हुए डिजाइन किया गया यह स्टेशन। तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के सुबह की गई भस्म आरती। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पहुंचे रामनगरी। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए। दुबई के अल मखदूम एयरबेस पहुंचा भारतीय सेना का विमान। दुबई में 17 से 25 नवंबर तक होने वाले युद्धाभ्यास में शामिल होंगे सभी। दुबई पहुंची भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में लड़ाकू विमान तेजस के साथ सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी। दुबई एयर शो में 100 से ज्यादा देशों की वायुसेनाएं दिखाएंगी कौशल। अंतर संचालन परिचालन क्षमता बढ़ाना, सैन्य व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाना मकसद। भारत ब्रिटेन के बीच युद्धाभ्यास अजय वॉरियर्स। द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के योद्धा साझा करेंगे युद्ध की रणनीति। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ब्रिटेन की सेना का दिखेगा शौर्य। आपसी तालमेल को बढ़ाना मकसद। फ्रांस के मॉन्ट डी मार्सन एयरबेस पर भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास। भारतीय वायुसेना सुखोई के साथ फ्रांसीसी राफेल का करेगी सामना। 16 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगी वॉर एक्सरसाइज। दोनों देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास को गरुड़ 25 नाम दिया। सुखोई 30 MKI और राफेल विमानों का दिखेगा दम। युद्ध कौशल के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना मकसद।
उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बिना फॉर्म भरे ही मिल जाएगी वृद्धावस्था की पेंशन। अब तक 67,50,000 बुजुर्गों को फायदा। शालीमार बाग के जेजे क्लस्टर्स में रहने वाले परिवारों को सीएम रेखा की सौगात, सीएम ने विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। दिल्ली सरकार ने जलभराव से मुक्त कॉलोनियों का संकल्प लिया, बच्चों के लिए 5,000 गज में स्कूल बनाने का ऐलान। दिल्ली के शालीमार बाग में अटल कैंटीन के निर्माण स्थल का सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया, दिशा निर्देश दिए। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, दिल्ली के 100 इलाकों में सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा खाना। दिल्ली के पीतमपुरा में आयोजित ट्रेड फेयर में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता, ट्रेड फेयर में व्यापार के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर। दिल्ली सरकार ने शालीमार गांव चौक के लिए तैयार किया नया प्लान, कनॉट प्लेस की तरह अपग्रेड किया जाएगा चौक। दिल्ली के फायर विभाग में लगातार हो रहे बड़े बदलाव, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए डिजिटल पोर्टल की शुरुआत। देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में हुआ शामिल, टोंक और भरतपुर में मधुमक्खी पालकों को होगा फायदा। देहरादून में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए सिम पुष्कर सिंह धामी, लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। रेवाड़ी के बावल में एक युवक की शादी ने बटोरी सुर्खियां, 150 साल बाद गांव से निकली बारात की सुरक्षा में तैनात दिखी 3 थानों की पुलिस। अलवर के सरिस्का में बाघों का बढ़ेगा कुनबा, सफारी के दौरान साइटिंग से पर्यटक हो रहे गदगद। इंदौर पहुंचे सीएम, मोहन का दिखा अनोखा अंदाज, काफिला रुकवा कर पोहे का लुत्फ लेते दिखे सीएम। ओडिशा के पारादीप में इंडियन कोस्ट गार्ड ने आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया, राहत बचाव के साथ सर्च ऑपरेशन भी। बागेश्वर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, बैजनाथ कपकोट में बढ़ी ठंड। गुजरात के अमरेली जिले के गांव कृष्णगढ़ की बदलेगी सूरत, 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में रखी गई गांव के कायाकल्प की आधारशिला, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है करीब 1200 लोगों की आबादी वाला गांव। उद्योगपति संजय मुंजापारा और विपुल मुंजापारा का पैतृक गांव है कृष्णगढ़। दोनों उद्योगपतियों ने गांव के कायाकल्प के लिए 25 करोड़ रुपए की रकम देने का प्रस्ताव दिया। कायाकल्प के तहत गांव में सड़क, पेयजल के लिए पाइपलाइन, बरसात में जल निकासी और तमाम योजनाएं यहां होंगी। गांव में खोडियार माताजी के नए मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमन। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड को मिला नया अध्यक्ष। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे, 18 नवंबर को अमृतसर में होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। गोवा के सांखली में सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एकता मार्च का आयोजन होगा, मुख्यमंत्री भी शामिल। यूपी के सोनभद्र को मिली 548 करोड़ के 432 विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री योगी ने किया शिलान्यास। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वसंत कुंज इलाके का दौरा किया, सफाई और स्वच्छता से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर पर कुरुक्षेत्र में होगा खास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे शिरकत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का जम्मू में धूमधाम से समापन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी में ठंड ने दी दस्तक, ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते दिखे बच्चे। गोवा की राजधानी पणजी में फिर जमेगा फिल्मों का रंग, 20 से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। गोवा फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत 21 से 24 नवंबर तक देसी विदेशी संस्कृति का मेला लगेगा। इफिएस्टा के तहत संगीत और संस्कृति के लाइव मंच में तब्दील हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार। इफिएस्टा में देश की समृद्ध संस्कृति के दर्शन हो गए, शास्त्रीय रागों की मधुरता से लेकर समकालीन ताल की धड़कन तक सुने की। यादगार होंगी इफिएस्टा 2025 की 4 शामें, अलग अलग थीम पर होंगी ये सभी। इटली के एक शहर में अंगूर के बागों के संचालन की दिशा में आधुनिक पहल, अंगूरों के बागों की देखभाल के लिए बनाया फ्रेस्की नाम का रोबोट।
परीक्षण के दौर से गुजर रहे फ्रेस्की रोबोट की परखी जा रही योग्यता सब चीजों की निगरानी करता है। अंगूर के बागों में सटीक कृषि गतिविधियों को निभाने में रोबोट माहिर है। इस रोबोटिक पहल से अंगूर के बागों को बनाया जा सकता है डिजिटल। बड़े बागों के प्रबंधन के लिए मील का पत्थर साबित होगा फ्रेस्की नाम का रोबोट। अंगूर को इकट्ठा करने का काम भी करता है। अंगूरों की देखभाल के लिए एआई रोबोट को लगाए गए हैं मानव रूपी हाथ। कंट्रोल रूम में बैठकर किसान कई कार्यों के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का दिख रहा असर। ब्राजील के बेलेम COP30 सम्मेलन में दुनिया को बचाने की उठी गुहार। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP30 के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तमाम प्रदर्शनकारी। सिर पर हेडलैम्प लगाए भारी संख्या में पहुंचे जलवायु समर्थक। फॉसिल फ्यूल्स और तमाम तरह की समस्याओं से लड़ने की आवाज उठाई। COP30 के विरोध में विभिन्न जलवायु कार्यकर्ताओं के साथ स्वदेशी समूह का मिल रहा समर्थन। बड़े बड़े बैनर्स और झंडे के साथ दिखे ये सभी। स्टिल्ट पर खड़े प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के बीच में लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। साम्राज्यवाद को बताया युद्ध प्रदूषण का कारण।